हेलो गाइस, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ज़्यादातर केसेस में जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स मार्जिन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में क्यों इमर्ज होते हैं। आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो हिमालय के कंटेक्स्ट में बताएं, ये था क्वेश्चन। तो एक्चुअली मैंने लीगल आईक्यू का जो यूपीएससी मेंस के लिए, जीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, तो इसलिए उन लोग जो प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस, तो उसका विद आंसर मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फेसेस मोस्ट ऑफ द साइक्लोन, इसका रीज़न क्या है। तो ये बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ का स्टैटिक पार्ट है। तो डायनामिक पार्ट जो है, मतलब करंट अफेयर, करंट जो पार्ट है वो भी मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर नहीं कर पाया था, तो इसके लिए सॉरी। तो आज हम बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर। तो आंसर जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो है टॉपर्स की कॉपी से। मतलब ये टेस्ट सीरीज़ में जो टॉप करते हैं उसके जो कॉपी है, कॉपी का पीडीएफ वो लोग सेंड करते हैं देखने के लिए कि कैसा आपको लिखना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी से आपको लिखना होता है। तो इसके लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे मैं आपको आंसर को बताऊंगा कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको कैसे लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे क्यों होते हैं। तो आंसर देखते हैं। फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ है ये, अर्थ के क्रस्ट में जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के फोल्डिंग होने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। दिस फोल्डिंग कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हम जानते हैं कि अर्थ के जो होल पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। तो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराता है, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर मूव करते हैं, तो इस टाइम में जो फोल्ड माउंटेन्स है वो फॉर्म्ड होते हैं। Thus the anti-synclines and the synclines are formed by the pressure of moving tectonic plates. सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन किसको बोलते हैं? जो दो, मान लेते हैं कि ये दो पार्ट हैं, ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराता है तो ऐसे फॉर्म हो जाता है, ऐसे ऐसे फॉर्म हो जाता है। तो ये है एंटी सिंक्लाइन, ये नीचे वाला पार्ट, और सिंक्लाइन ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। So generally the continental margins get compressed and gradually forms mountain ranges. तो धीरे धीरे ये प्रेशर होने की वजह से माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पूछा गया है हिमालय के पर्सपेक्टिव से बताए। तो हिमालय के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट पैरा में बताया गया है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में छोटे करके आपको लिखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा ना एक एक क्वेश्चन लिखने में। तो एक क्वेश्चन को लिखने में हाईएस्ट आपका 6 से 7 मिनट आपको दिया जाता है। तो 6 से 7 मिनट के अंदर 100 वर्ड्स आपको कंप्लीट करना है, 150 वर्ड्स आपको कंप्लीट करना होता है। तो कोशिश करना होता है कि सबसे छोटे से छोटा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एकदम सिंपल आसान लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक पैरा चेंज करके आपको लिखना होता है, जो क्वेश्चन का मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर आप आना है। सिमिलरली द हिमालयन रेंजेस आर फॉर्म्ड एट द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। Originaceous process had led to the formation of fold mountain in the convergence of tectonic plates. तो टेक्टोनिक प्लेट का कन्वर्जेंस लाइन पर ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। द हिमालय हैज़ फॉर्म्ड बाय कोलिशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। तो ये दो प्लेट्स की कोलिशन की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा एक मतलब इमेज प्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर जाते हुए यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इधर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे टकराने की वजह से यहाँ पे हमारा हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये पहले का इमेज है, उसके बाद ऐसा हुआ है, यहाँ पे हिमालयन रेंज आया है क्योंकि ये दो प्लेट्स के बीच में कॉलिशन की वजह से, क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है इन दोनों के बीच में टकराने की वजह से ये धीरे धीरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है। Force of two continental plates neither sink
or not be destroyed. So for this लेड टू हिमालय इंक्रीज अपवर्ड्स। तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जो प्रेशर है, ठीक है, जो फोर्स है, ये कभी कम नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता है। इसीलिए प्रेशर अभी भी बरकरार है, इसलिए हिमालय रेंजेस जो है धीरे धीरे अभी भी ऊपर आ रहा है, मूविंग अपवर्ड्स। सो लास्ट में देख लेते हैं छोटा सा एक कंक्लूजन। तो फाइनली क्वेश्चन का मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था कि हिमालयन रेंजेस के पर्सपेक्टिव से बताया जाए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में ज़्यादातर समय ये पहाड़ क्यों उत्पन्न होते हैं, मतलब जो माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स क्यों इमर्ज होते हैं। तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स लाइक द एंड्रीज एंड द हिमालयस आर फॉर्म्ड एट द माउंटेन रेंजेस, मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन में, जैसे हम जानते हैं एंड्रेस जो है वो भी एक फोल्ड माउंटेन है। दिस एरियाज आर बेसिकली प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो ये जो एरियाज होते हैं, जो कॉलिशन पॉइंट होता है, यहाँ पे ज़्यादातर समय अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो देखे जाते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो जब आप भी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए और एक कंक्लूशन होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जियोग्राफी में बेसिकली आपको इमेजेस का यूज़ बहुत करना है, ठीक है। अलॉन्ग विथ आपको फ्लो चार्ट, अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि फ्लो चार्ट की मदद से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिए। और और हम जानते हैं कि ये जनरल क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बूम बस्टिंग वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, ये क्वेश्चन लीगल IQ खट्टे सीरीज़ का, ये क्वेश्चन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।